जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पद बंधन किए नाशे बेग्नियने। आज के सत्संग में श्री रामानंद जी के शेष चरित्र का वर्णन करेंगे। वर्णन आया है कि एक बार शिवरात्रि के दिन श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी दिन में अत्यंत भीड़ भाड़ विचार कर अर्धरात्रि के समय श्री विश्वनाथ जी का दर्शन करने गए, परंतु तब तक मंदिर का द्वार बंद हो चुका था। अतः आप लौट चलने की बात सोच ही रहे थे कि उधर मंदिर में श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से कहा कि श्री रामानंद जी आपके दर्शन के लिए आए हैं, परंतु द्वार बंद होने से बिना दर्शन किए ही लौटे जा रहे हैं। यह सुनकर श्री शिव जी ने अपने प्रधान गण नंदीश्वर को आज्ञा दी। उन्होंने तुरंत मंदिर का द्वार खोल दिया। श्री स्वामी जी साक्षात श्री गिरजा शंकर का दर्शन कर उन्हें प्रणाम करने के लिए झुके ही थे कि शिव जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया और परम दिव्य आसन पर बैठा कर बोले, अहो आप तो साक्षात हमारे परम आराध्य श्री राम जी हैं। लोक कल्याण के लिए आप अवतार लेकर संसारी जीवों को शिक्षा देने के लिए स्वयं भक्ति साधना करते हैं। आपके द्वारा भक्ति का महान प्रचार होगा। श्री स्वामी जी ने कहा, आपका कथन सत्य है, परंतु यह कराल कलकाल किसी को कुछ करने नहीं देता है। यदि कोई यत्किंचित प्रयास करता भी है तो वह हठात उसे अपने ही रंग में रंग लेता है। श्री शिव जी बोले, आपके महाप्रभाव के सामने कलयुग की एक भी नहीं चलेगी। आप तो निशंक होकर धर्म प्रचार करिए, कलयुग तो आपका चेला बन जाएगा। आप तो परम समर्थ हैं। इस प्रकार श्री शिव जी और श्री रामानंद जी के बीच और भी बहुत सी आनंदमयी वार्ताएं हुई। दोनों ही परम दिव्य विभूतियों का मिलन लोक कल्याण की मांगलिक भूमिका है। जब श्री स्वामी जी विदा होने लगे तो शिव जी बड़े ही भाव में भरकर बोले, जो कोई एक बार श्री राम नाम लेता है मैं उसे 3 बार प्रणाम करता हूँ, परंतु आप तो साक्षात रामानंद ही हैं, राम रूप ही हैं, श्री राम में ही रमण करते हैं। अब आप ही बताइए मैं कितनी बार प्रणाम करके आपका सत्कार करूं। इस तरह श्री स्वामी जी पुनः कुटी पर आ गए। इसके कुछ ही दिन बाद एक दिन स्वामी रामानंदाचार्य जी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर श्री राम मंत्र का जप करने जा रहे थे। इतने में कलयुग मूर्तमान होकर आपके पास आया, परंतु आपके तेज से घर्षित चित्त कलयुग की हिम्मत नहीं पड़ी कि वह प्रत्यक्ष कुछ विघ्न कर सके। अतः उसने छल का आश्रय लिया और आपके स्वर्ण के पंचपात्र में सूक्ष्म रूप से जा बैठा। जब श्री स्वामी जी ने आचमन किया तो उन्हें तत्काल कली की कुचाल का अनुभव हो गया। अतः डांट कर पूछे, तुम कौन हो, तुम क्यों आए हो? कलयुग डर गया और तुरंत प्रकट होकर बोला, प्रभु मैं कलयुग हूँ, सब लोग मुझे बुरा कहते हैं, अतः मैं अपने उद्धार के लिए आपकी शरण में आया हूँ, आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। श्री स्वामी जी ने कहा, तुम आज तक किसी के शिष्य क्यों नहीं बने? श्री वाल्मीकि जी, श्री व्यास जी का शिष्यत्व क्यों नहीं स्वीकार किए? यहाँ क्यों आए हो? कली ने कहा, नाथ मैं गया तो सबके पास, परंतु सबने हमें छली कपटी क्रूर कुटिल कहकर ठुकरा दिया। अतः अब आप अधम उदाहरण पतित पावन दीन बंधु की शरण में आया हूँ।
श्री राम रूप में आपने बड़े बड़े अधमों को अपनाया, निषाद, गिर, भिल्ली पर अनुग्रह किया, कपट रूप राक्षसों को भी सद्गति दी है। अतः कहीं और नहीं भटक कर आपकी ही शरण में आया हूँ। कली की इस दीनता पर स्वामी जी रीझ गए और शिव जी के वचनों को याद कर कृपा करके उसे श्री राम मंत्र की दीक्षा प्रदान करके बोले, साधु भये तुम्हारे गुरु भाई, अब जितने भी साधु हैं तुम्हारे गुरु भाई हैं, इनको जन बनियो दुखदाई, इनको दुख मत देना, दोष सहित बहु गुण हूँ तुम में, ताते शिष्य बनायो हमने। तुम में दोष तो हैं पर गुण भी बहुत हैं, इसलिए तुमको शिष्य बनाया। इस तरह सूदे सांचे कलयुग ने कहा, सूदे सांचे संत सुजाना, करहे नाम रूप गुण गाना, तिनको कभूं दुख ही नहीं करियो। जो सूदे सच्चे संत सुजान हैं और आपके नाम रूप लीला गान को करते रहते हैं, इनको कभी दुख नहीं दूंगा। निश्चय तब आयुष अनुसर रहें, आपकी आज्ञा का अनुसरण करूँगा। साधु बन माया को संचें, जो साधु बन के माया को एकत्रित करेंगे, ते मोते एको नहीं बचें, वो मुझसे एक भी नहीं बचेंगे। इस तरह कलयुग ने रामानंद जी को प्रणाम किया। एक बार श्रृंगेरी मठ के आचार्य श्री भारती तीर्थ जी एवं उनके अनुज श्री माधवाचार्य जी काशीपुरी आए हुए थे। श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी का स्वयं श्रवण कर उनके मन में दर्शन की इच्छा हुई। अतः रात्रि के समय छद्म वेश धारण कर कुटी पर आए। सर्वज्ञ श्री स्वामी जी दोनों आचार्यों का शुभागमन जानकर अपना दक्षिणावर्त शंख बजा दिए। शंख ध्वनि सुनते ही वे समाधिस्थ हो गए और उस समाधि दशा में श्री स्वामी जी के श्री राम स्वरूप का दर्शन कर परम आनंदित हुए। फिर तो समाधि छूटने पर अपने सहज रूप से श्री स्वामी जी के दर्शन किए। परस्पर शास्त्र आलाप के अनंतर श्री भारती तीर्थ जी ने निवेदन किया कि अनुज मोर चाहत करन वेद भाष्य महाराज। स्वामी जी ने अपना वरद हस्त माधवाचार्य जी के मस्तक पर फेर कर पल मात्र में इन्हें ऋषित्व प्रदान कर दिया और थोड़े ही शब्दों में समस्त वेदों का सार समझा दिया। ये दोनों आचार्य स्वामी जी का गुण गाते हुए अपने स्थान को लौट गए। श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी के प्रभाव के साथ साथ उनकी शिष्य प्रशिष्य परंपरा का भी बड़ा विस्तार हुआ। आपके असंख्यों शिष्यों में से वर्णित अनंतानंद जी, श्री कबीरदास जी आदि 12 शिष्य प्रधान हैं, जिनका चरित्र आगे वर्णन करेंगे। एक बार काशी में श्रावणी के पुण्य पर्व पर समस्त भारत के विद्वानों एवं धर्माचार्यों की सभा हुई। सभा में तत्कालीन यवनों के अत्याचार पर विचार विमर्श हुआ और धर्म रक्षा का अन्य कोई उपाय न देखकर सब लोग मिलकर श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी के पास गए और श्री स्वामी जी के दर्शन मात्र से सबको परम शांति मिली। अतः दृढ़ विश्वास हो गया कि अब निश्चय ही हमारे तिलक, जनेऊ, माला, चोटी की लाज रह जाएगी। सब लोगों ने श्री स्वामी जी से देश की परिस्थिति निवेदन की। महाराज, यवन रूपी प्रचंड झंझावात में पड़कर धर्म का जहाज डूबना चाहता है।
धर्मप्राण भारत की जनता महान कष्ट पा रही है। स्वर्ग से भी श्रेष्ठ भारत भूमि को यवन नरक तुल्य करने पर तुले हुए हैं। हम सब आपकी शरण आए हैं। प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो। स्वामी जी ने सबको धैर्य बनाया और मंगल भवन अमंगलहारी भगवान नाम का स्मरण करने को कहा। सब लोग आश्वस्त होकर श्री हरि नाम संकीर्तन करते हुए अपने अपने स्थान को गए। श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी ने यवनों को शिक्षा देने के लिए काशीपुरी से ही अपनी अचिंत्य शक्ति को प्रेरित किया, जिससे कि सभी मुल्ला मौलवी जब नमाज पढ़ने जाते तो उनकी जिब्या में लकवा मार जाता। संपूर्ण भारत के मुसलमानों में हाहाकार मच गया। तब सभी फकीर मुल्ला मौलवी एकत्रित होकर आपस में विचार किए कि हम लोगों के ऊपर यह संकट क्यों और कहाँ से आया। मुस्लिम फ़कीरों में इब्न नूर और मीरत की नाम के दो फ़कीर बोले, यह सब करामात किसी सिद्ध हिंदू फ़कीर की है। हमने सुना है काशीपुरी में स्वामी रामानंद जी बड़े सिद्ध चमत्कारी महापुरुष हैं, और यह भी सुना है कि सभी हिंदू मिलकर अपने धर्म की रक्षा के लिए उनकी शरण में गए थे। निश्चय ही हम लोगों को अपने कर्म का फल चखाने के लिए उन्होंने ही कुछ यंत्र मंत्र किया है। अतः हम लोगों को भी उनके पास चलकर क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। मुसलमानों को सीधे श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी के पास जाने का साहस नहीं हुआ। अतः सभी पहले श्री कबीरदास जी को अपना सजातीय जानकर उनके पास जाकर अपना दुखड़ा सुनाए। निष्पक्ष एवं स्पष्ट वक्ता श्री कबीरदास जी ने मुसलमानों को बहुत फटकारा। दिन भर रोजा रहत हैं, रात हनत हैं गाय। यह तो खून वह बंदगी, कैसे खुशी खुदाए। देखो, दिन भर तो आप रोज़ा रखते हो, रात को गाय मारते हो। यह खून वह बंदगी, कैसे भगवान खुदा प्रसन्न होंगे। जब वे अत्यंत गड़गड़ाने लगे तो सबको स्वामी जी के पास भेजे। तब सभी मुल्ला मौलवी आश्रम पर आकर दूर से ही खड़े होकर हाथ जोड़कर विनती करने लगे। स्वामी जी ने कुटी के भीतर से ही शंख ध्वनि की। बस सबके सब मुसलमान मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। मूर्छावस्था में ही उनके पैगंबर मोहम्मद साहब ने उन लोगों से कहा, यदि तुम लोग अपनी खैरियत चाहते हो तो स्वामी जी महाराज जो कहें वह तुम लोग सहर्ष स्वीकार कर लो, अन्यथा और कोई उपाय नहीं है। वे तुम लोगों के अन्याय के साथ साथ तुम्हें और तुम्हारे इस्लाम धर्म को जड़ मूल से मिटा देने में समर्थ हैं। जब यवनों की मूर्छा भंग हुई तो सब ने एक स्वर से निवेदन किया, आप जो कहें वह हम लोग करने को तैयार हैं। तब श्री स्वामी जी ने उनको समझाया कि यह संपूर्ण जगत एक ही परमात्मा के द्वारा उत्पन्न है। ईश्वर ने सबको भजन पूजन करने के लिए ही नर शरीर दिया है। फिर तुम लोग क्यों दूसरे के धर्म में बाधा पहुंचाते हो। ईश्वर केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, वे तो प्राणी मात्र के पालक हैं। सारा संसार उनमें और वे सब में रमे हुए हैं। राम और रहीम, ईश्वर और अल्लाह यह नाम का ही भेद है। तत्वतः ईश्वर एक ही है। जब तक इस प्रकार का विवेक नहीं प्राप्त होगा तब तक चाहे कोई कितनी ही निज धर्म में कट्टरता करे, वास्तविक सुख उपलब्ध नहीं हो सकता। तुम लोगों के उपदेश से बादशाह अधर्म को ही धर्म मानकर हिंदुओं पर मनमाना अत्याचार कर रहा है। याद रखो, दूसरे के धर्म का नाश करके तुम लोग
अपना धर्म निर्वाह नहीं कर सकते, धर्म स्वयं तुम्हें त्याग देगा। यह सुनकर सभी मुल्ला मौलवियों ने हाथ जोड़कर कहा, आपकी आज्ञा सरोदार्य, हम आपकी शरण में आए हैं। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम लोग आपकी सब शर्तें स्वीकार करेंगे। तब श्री स्वामी जी ने उनके सामने 12 शर्तें रखीं। पहली, जजिया कर को बेग हटाओ। हिंदू मंदिरों को तोड़वाओ मत और मंदिर बनने में बाधा मत दो, और बलात्कार पूर्वक हिंदुओं को मुसलमान मत बनाओ। गौवध तुरंत बंद कराओ। धर्म ग्रंथों को अग्नि में मत जलाओ। स्त्रियों का अपहरण न करो। शंख घंटा इनको बजने दो। कुंभ आदि के पर्व उनको करने में बाधा मत दो। कथा कीर्तन पर रोक न लगाओ। सबको स्वधर्म नृत्य करने दिया जाए। उत्सव तिथि त्योहार आदि में कोई रोक न हो। उस समय किसी हिंदू का विवाह होता था तो पालकी जब मस्जिद के सामने पहुंचती तो उसे उतरकर पैदल ही चलना पड़ता। तो रामानंद जी ने कहा, ऐसा आगे न हो, दूल्हे वहाँ से चढ़ के ही जाए, उतरना न पड़े। इस तरह उन्होंने 12 शर्तें मौलवियों के सामने रखी। इन 12 शर्तों को तुम लोग बादशाह गयासुद्दीन तुगलक और तैमूर लंग से मंजूर करा लाओ, तब इस संकट से बच सकते हो। यह सुनकर सभी मियाँ मौलवी मिलकर बादशाह के पास गए और उसे समझा बुझाकर उपर्युक्त शर्तों की मंजूरी का हुक्म लिखा लाए। संपूर्ण देश में इस हुक्मनामे की घोषणा करा दी गई। सर्वत्र स्वामी रामानंदाचार्य जी की जय जयकार होने लगी। सभी मुसलमानों की नमाज की बाधा दूर हो गई। सबके कंठ खुल गए। अब सब लोग अमन चैन से स्वधर्म में स्थित रहते हुए परस्पर मैत्रीपूर्ण व्यवहार करने लगे। श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी का स्वयं श्रवण कर श्री अयोध्या से गज सिंह देव जी काशी आए और स्वामी जी का दर्शन कर परम सुख पाए। इसके बाद गज सिंह देव ने अपनी करुण कहानी कही। महाराज, मैं सूर्यवंशी क्षत्रिय हूँ तथा श्री अयोध्या के राजा हरि सिंह देव का भतीजा हूँ। जूना खा तुगलक से भयभीत होकर हमारे चाचा जी राज्य छोड़कर वन जाकर तप में प्रवृत्त हो गए। अन्य उत्तराधिकारी के अभाव में मैं राज्य की देखरेख करता रहा, परंतु यवनों ने बलपूर्वक मुझे हराकर अवध पर अधिकार तो कर लिया है, मुझे धर्मभ्रष्ट भी कर दिया है। गौ ब्राह्मण विनाशक जूना खा ने अयोध्या में महान अत्याचार मचा रखा है। 20,000 हिंदू स्त्री पुरुष बलात् यवन बना लिए गए हैं और जिसने मुस्लिम धर्म नहीं स्वीकार किया वे बिना मौत मारे गए। अब भी वहाँ अत्याचार का क्रम टूटा नहीं है। हम असहायों को कोई उपाय नहीं सूझ रहा है कि इस अवस्था में कहाँ जाएं, क्या करें। मैंने अपनी शुद्धि के लिए अनेकों पंडितों की शरण ली, परंतु सबने असमर्थता प्रकट की। आपका परम पावन यश सुनकर आपकी शरण में आया हूँ। अब तो आप हमारी प्रजा की एवं श्री अयोध्या की रक्षा कर सकते हैं। श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी ने गज सिंह देव को आसन देकर श्री अवध भेजा और स्वयं भी अपने शिष्य परकर को साथ लेकर अवध गए। वहाँ की जनता आपके शुभागमन से परम आह्लादित हुई। सबने आकर
अपना दुखड़ा सुनाया। श्री स्वामी जी ने अपने सामने सबको सरयू जी में स्नान कराया। आपकी कृपा से सबके सुन्नत के चिन्ह मिट गए। सब लोग पूर्ववत अपने हिंदू संस्कारों से युक्त हो गए। आप पुनः काशीपुरी को लौट आए। एक दिन देवर्षि वर श्री नारद जी ने आकर श्री स्वामी जी से प्रस्थानत्रय, वेद, उपनिषद, गीता पर भाष्य लिखने का अनुरोध किया। श्री नारद जी का आग्रह स्वीकार कर श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी ने आनंद भाष्य की रचना की, जिसमें विशिष्टाद्वैत का बड़ी विलक्षणता से विवेचन किया गया है। भाष्य की रचना कर स्वामी जी ने सर्वप्रथम उसे अपने प्रधान शिष्य श्री अनंतानंद जी को पढ़ाया। उनके संग सभी शिष्यों ने आनंद भाष्य का रहस्य श्रवण किया। आचार्य कृपा से सबको परम तत्व का सम्यक ज्ञान हो गया। तब से स्वामी जी ने अपने सभी शिष्यों को भी भक्ति प्रचार का आदेश दिया। फिर तो देश के कोने कोने में श्री आचार्य कृपा से वैष्णवता का बड़ा भारी प्रचार हुआ। श्री रामानंद जी का आगे का चरित्र अगले भाग में वर्णन करेंगे। बोलो श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की जय, भक्ति भगवंत की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।